वेलकम बैक। आप देख रहे हैं अपना पाकिस्तान। मैं हूं उस्मा और इस वक्त स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सना शाहिद। असिस्टेंट प्रोफेसर हैं मीडिया साइंसेस में, इसके अलावा पीएचडी है मैस कम्युनिकेशन में इन्होंने किया हुआ है, इंग्लिश लिटरेचर में मास्टर्स की डिग्री है और उसके अलावा व्हाट्सएप पे भी इन्होंने पीएचडी किया है। तो आइए इनसे मुलाकात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम सना, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ। सना, इनके माशाल्लाह आपने इतनी पढ़ाई की हुआ है और इतनी आपके पास डिग्रीज हैं। पीएचडी एक काफ़ी नहीं थी कि आपने व्हाट्सएप में भी एक और पीएचडी आपने की? व्हाट्सएप पर पीएचडी बेसिकली करने का मकसद मेरा यही था कि हमारे मुल्क में टेक्नोलॉजी की इम्पोर्टेंस से रिलेटेड जो स्टडीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा उसकी कमी है। तो मुझे फ़ील होता था हमेशा से कि जो टेक्नोलॉजीज़ हैं उनका अगर हम बेहतर इस्तेमाल करें तो हम सोसाइटी की डेवलपमेंट में एक अहम किरदार जो है ये टेक्नोलॉजीज़ अदा कर सकती हैं। अच्छा, बिल्कुल। तो एक बड़ा वो लगता है कि व्हाट्सएप को आपने एज ए सब्जेक्ट चूज़ किया फॉर योर पीएचडी। एग्जैक्टली। सो बड़ा एक डिफरेंट चीज़ है। पाकिस्तान में कितने लोग हैं जो कि इसके ऊपर पीएचडी उन्होंने किया है या कर रहे हैं? बेसिकली जब मैंने ये स्टडी स्टार्ट की थी तो उस वक्त तो एक सिंगल रिसर्च स्टडी भी व्हाट्सएप के ऊपर पाकिस्तान के अंदर नहीं थी, क्योंकि उस वक्त बिल्कुल ये जो है वो स्टार्ट हुआ था और लोग जो है वो इसका इस्तेमाल तो कर रहे थे लेकिन इस नौयत की कोई स्टडीज़ वगैरह नहीं हुई थी। और जिस वक्त मेरा पीएचडी हुआ है उस वक्त भी पाकिस्तान में ऐसा कोई भी स्कॉलर नहीं था जिसने इस सब्जेक्ट के ऊपर पीएचडी किया हो। तो ये जो मेरी स्टडी थी ये फर्स्ट थी पाकिस्तान के अंदर जो कि व्हाट्सएप के ऊपर की गई थी। लेकिन ऐसा नहीं था कि पूरी दुनिया में ऐसा था। पूरी दुनिया में व्हाट्सएप से रिलेटेड बहुत सारी रिसर्च स्टडीज़ भी मौजूद हैं जहाँ पर इसके कंटेंट से रिलेटेड जो है वो देखा गया है कि इसको किस मकसद के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। व्हाई यू चूज व्हाट्सएप? कि थोड़ा कोई डिफरेंट करना चाह रही थी कुछ, इसलिए इसको चूज़ किया, या फिर इंटरेस्ट क्या था आपका? वेल, मेरा इंटरेस्ट ये था कि आजकल जो भी सोसाइटी में जो लोग हैं, स्पेशली स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स जो किसी भी सोसाइटी की बैकबोन होते हैं, वो व्हाट्सएप के ऊपर अपना बहुत ज़्यादा वक्त जो है वो उस पर खर्च कर रहे हैं, उस पर सर्व कर रहे हैं। तो आई वांटेड टू सी कि अगर हम उसका कुछ पॉजिटिव आउटकम कर सकें, कुछ बेहतर चीज़ कर सकें, तो हम देख पाएंगे कि व्हाट्सएप जो है वो किस तरीके से सोसाइटी के लिए बेनिफिशियल हो सकता है। बिकॉज़ मेरी स्टडीज़ से रिलेटेड जो कुछ डेटा है कि 93% स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स कराची में ऐसे हैं जो कि व्हाट्सएप का इस्तेमाल कर रहे हैं। और एक एवरेज के मुताबिक जो है वो 1 घंटा जो है हर इंसान टिपिकली जो है लाजमी व्हाट्सएप को इस्तेमाल कर रहा है। तो जब इतनी ज़्यादा तादाद में लोग इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, अपना वक्त इस पर खर्च कर रहे हैं, तो ये देखना बहुत ज़रूरी है कि इसके क्या इफ़ेक्ट्स हैं, या पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स क्या हैं या नेगेटिव इफ़ेक्ट्स क्या हैं। सो ये एक बहुत अहम जो है वो ज़रूरत थी। ठीक है, तो आपने एक पहले ये बताइएगा कि पूरी दुनिया में ही अगर हम एक एवरेज निकालें तो क्या परसेंटेज है उन लोगों की जो कि व्हाट्सएप यूज़ करते हैं वर्ल्ड ओवर? बेसिकली सबसे अहम जो हमारा जो एक मसला है, जो डेवलप कंट्रीज़ हैं और जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, उसमें समझ लें कि ये स्टैटिस्टिक्स जो हैं वो थोड़े से मुतासिर हैं। लेकिन तकरीबन 2 बिलियन लोग जो हैं वो इतने हैं कि वो व्हाट्सएप का इस्तेमाल इस वक्त कर रहे हैं। और ये हर दिन के साथ जो है ये फिगर चेंज होता जा रहा है। अभी जो रिसेंट एक अपडेट हुई थी जो प्राइवेसी से रिलेटेड हुआ था कि डेटा जो है वो एंड टू एंड एनक्रिप्टेड नहीं है और व्हाट्सएप हमारे डेटा को देख रहा है, तो उसके बाद थोड़ा सा एक डिक्रीज़ देखने में आया था कि जो इसकी परसेंटेज थी बहुत सारे लोगों ने इसको स्विच भी किया था। और एग्जैक्टली लेकिन उसके बारे में फिर व्हाट्सएप ने क्लैरिफिकेशन भी दी कि ऐसा नहीं है कि आपका डेटा लीक हो रहा है। सो ऑब्वियसली इससे रिलेटेड बहुत सारी कंट्रोवर्शियल स्टोरीज़ हैं। ठीक है, ये बात मैं खैर आपसे आगे पूछना चाह रही थी, इसके ऊपर बात करेंगे। लेकिन शुरू में थोड़ा सा ये बताइएगा कि जैसे आपने इसका कहा कि सोसाइटी के ऊपर, क्योंकि इतने ज़्यादा लोग इसको यूज़ कर रहे हैं कि हमारे मुल्क में ही देखा जाए तो बहुत ज़्यादा तादाद है इसको यूज़ करने की पूरी दुनिया में, तो इसका इम्पैक्ट भी ऑब्वियसली सोसाइटी के ऊपर है। तो हम लोग किस तरीके से इसको मेजर कर सकते हैं कि इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट हो रहा है या नेगेटिव इम्पैक्ट हो रहा है? वेल, दोनों तरीके से है। आपके ऊपर खुद है कि हम इसका किस तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन ज़ाहिर है जब हमारे सामने फाइंडिंग्स होती हैं तो हमें ये ज़रूर पता चल जाता है कि हम इसको पॉजिटिव तरीके से कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं और नेगेटिव तरीक़ों को रोकने के लिए हम क्या कंट्रोल जो है वो कर सकते हैं। जैसे पॉजिटिव तरीके के लिए मेरी स्टडीज़ में मैंने एक एक्सपेरिमेंटल स्टडी की थी जिसमें मैंने एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स को थ्रू व्हाट्सएप पढ़ाया था और फिर उसी ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स को जो है वो मैंने क्लासरूम के अंदर पढ़ाया था। तो उनके ग्रेड्स में एक बहुत नुमाया फ़र्क देखने में आया था। इसके अलावा वो स्टूडेंट्स जो क्लास में काफ़ी शाय होते थे और किसी भी किस्म का क्वेश्चन पूछने में हेजिटेंट होते थे, तो वो मैंने नोटिस किया कि वो व्हाट्सएप के ग्रुप पर जब फ्रिक्वेंटली बातचीत हुई तो उनका जो एक इंटरपर्सनल बिहेवियर है और जो उनकी एक हेजिटेंसी थी, जो वो इतना शर्म कर रहे थे कुछ भी कोई सवाल पूछने में, तो वो चीज़ उनकी काफ़ी हद तक कमी देखने में आई।
اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی تھا کہ ایسے بہت سارے اسٹوڈنٹس تھے جو کہ اپنا کویسچن جو ہے وہ پیئر گروپ کے پریشر کی وجہ سے نہیں کر پاتے تھے، وہ واٹس ایپ گروپ کے اوپر بہت آسانی سے اپنی چیزوں کو کمیونیکیٹ کر پا رہے تھے. تو یہ ہے کہ اگر آپ فیس نہیں کر سکتے اور کانفیڈنس کی آپ میں تھوڑی کمی ہے تو وہ آپ لکھ کے وہ چیز اس کو جو ہے وہ یوز کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ یہ بھی ہے کہ اگر آپ کے اندر کسی قسم کی کوئی ایسا مسئلہ ہے کہ آپ کو جو ہے لکھنا نہیں آتا، پڑھنا نہیں آتا، تو واٹس ایپ کا جو آڈیو فیچر ہے اس کو یوز کرتے ہوئے آپ لکھیں بھی نہیں اور کچھ پڑھیں بھی نہیں، آپ جسٹ آڈیو میسیج کے ذریعے بالکل ویسے ہی جیسے ہم کال پر بات کر رہے ہوتے ہیں اس کے ذریعے بھی اپنے میسیجز جو ہے وہ ڈیلیور کر سکتے ہیں. اس کے ذریعے بالکل آپ کر سکتے ہیں. اچھا، ایک اور اس میں خیر بہت سارے فیچرز، کیونکہ ایپ ایسی ہے کہ اس میں بہت زیادہ فیچرز ہیں اور پرائیویسی کے بھی بہت زیادہ فیچرز ہیں. جیسے کہ ابھی آپ نے یہ کہا تھا کہ پچھلے دنوں جو بہت زیادہ شور مچا تھا کہ واٹس ایپ جو ہے ہمارے میسیجز پڑھ لے گا، اور وہ لوگ بھی ہم جیسے لوگ جو کہ کوئی ایسے میسیجز بھی نہیں کرتے کہ جس میں ہمیں ڈر ہو کہ ہمارے میسیجز پڑھ جائیں گے، اور ہم نے بھی اتنا شور مچا دیا تھا کہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا اگر واٹس ایپ جو ہے ہمارے میسیجز پڑھ لے گا. لیکن دیکھنے میں ایسا بھی آیا ہے کہ بہت ساری جو چیٹس ہیں لوگوں کی لیک ہو جاتی ہیں اور ہوتی ہیں. تو وہ کیا طریقہ ہوتا ہے؟ یعنی کہ آپ کی چیٹ پھر اس پہ تو لکھا ہوا آتا ہے کہ 100% وہ آپ کی سیف اینڈ سیکیور ہے، لیکن جب اس طرح کی چیزیں لیک ہوتی ہیں، جو ہم نے ابھی پچھلے دنوں نیوز میں بھی دیکھا کہ میں نام نہیں لینا چاہوں گی، لیکن جو سینٹ کے الیکشنز ہو رہے تھے اس میں واٹس ایپ چیٹ جو ہے وہ لیک کی گئی اور اس سے کافی ہنگامہ آرائی بھی ہوئی. تو اس طرح کی چیزیں لیک ہو جاتی ہیں، تو اس کا پھر کیا ہونا چاہیے؟ یہ کہاں سے لیک ہوتا ہے؟ یہ کیا ہماری سیف نہیں ہوتی؟ بیسکلی جو واٹس ایپ ہے وہ اس نے اپنی اسٹیٹمنٹ پہ ہمیشہ وہ یہی کہتا ہے کہ آپ کا ڈیٹا اینڈ ٹو اینڈ انکرپٹڈ ہے. اینڈ ٹو اینڈ انکرپٹڈ کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو اپنا ڈیٹا جس کو بھیج رہے ہیں وہ اور آپ کے علاوہ اس ڈیٹا کو کوئی نہیں دیکھ سکتا. لیکن یہاں اس چیز کو سمجھنا ضروری ہے کہ جو ہم ڈیٹا بھیجتے ہیں دوسرے بندے کو، اس کا بیک اپ سیو ہو رہا ہوتا ہے ہماری آئی ڈی کے اندر، اور وہ جو ڈیٹا ہمارا سیو ہو رہا ہوتا ہے بیک اپ کے طور پر گوگل ڈرائیو کے اندر یا ہماری آئی ڈی کے اندر، وہ اینڈ ٹو اینڈ انکرپٹڈ نہیں ہے. اٹ مینس کہ ہم کہیں نہ کہیں آپ پھنس جاتے ہیں. ایگزیکٹلی. تو وہ جو فون کلوننگ کی جو ٹیکنیک ہوتی ہے اس کے ذریعے جو ہے وہ نیپ کے ادارے ہیں یا جو بھی انٹیلیجنس کے ادارے ہیں وہ فون کلوننگ کی ٹیکنیک کے تھرو جو ہے وہ آپ کا ڈیٹا ٹرانسفر کرتے ہیں. تو واٹس ایپ کو تو نہیں ہے وہ دیکھ سکتے، لیکن جو اس کا بیک اپ ہوتا ہے. چلیں سر نا اس کے اوپر ہم بات کرتے ہیں تھوڑا سا. یہ ایسی ٹیکنیکل چیزیں ہیں کہ تھوڑا سا ڈیٹیل میں اس کے اوپر ہم بات کریں گے. ایک بریک لینی یہاں پہ ایک بریک لیتے ہیں چھوٹا سا، اس کے بعد آپ سے دوبارہ ملتے ہیں. اپنا پاکستان میں ہمارے ساتھ رہیے.